जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। हाँ जी, ये स्टार्टिंग वीडियो सब में सेम होने वाली है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, कमेंट बॉक्स में किसी भी तरह का मैस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है कि यार सारी वीडियो सेम है। नहीं, सब वीडियो सेम नहीं है। आप जिस भी थंबनेल को देखकर आप इस वीडियो में एंटर किए हैं, हम आने वाले समय में आने वाली वीडियो में उसी को डिस्कस करने वाला है। आप चाहें तो टाइम स्टैम्प चेक कर अपनी लगन राशि पर जंप कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है वीकली वीडियोस में आप हमारे साथ रेजोनेट ना कर पाए, जो मैं बताऊंगा आपकी लगन राशि में शायद हो सकता है वो आपके साथ कनेक्ट ना करें, लेकिन जो गोचर को मैं डिस्कस करने वाला हूं और बहुत ही स्पेशल वीक है, तो उसको सुनकर जरूर जाइएगा, क्योंकि वो आपके साथ रेजोनेट करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ हम डिस्क्रिप्शन में कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, कुछ वीडियोस हम वीडियो में कुछ चीजें मिस कर जाते हैं, कुछ कंटेंट, कुछ वैल्यू प्रोवाइड कराना जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वो मिस हो जाती है, तो हम डिस्क्रिप्शन में वो वैल्यू ऐड करते हैं, तो आप उसको पढ़कर अपना वीक भी प्लान आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा प्रेजेंटेशन, हमारा वीकली वीडियोस, अपनी ट्रांजिट की एनर्जीज को समझाने का तरीका समझ आता है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कोताही मत कीजिएगा। अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद, अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस मई मंथ के लास्ट वीक को। देखिए, मई का मंथ बहुत ही रेयर था, बहुत ही स्पेशल था। स्टार्टिंग ऑफ द वीक 1 मई को जब हमने एंटर किया था तो स्वाति नक्षत्र में पूर्णिमा थी, और जब हम इस मंथ को एंड कर रहे हैं 31 मई को अनुराधा नक्षत्र में पूर्णिमा है। एक महीने में 2 पूर्णिमा बहुत रेयर होता है, बहुत ज्यादा रेयर होता है। अब हमें डिस्कस करना है ये चीज कि स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। शनि रियलिटी को दिखाता है, और अनुराधा नक्षत्र में शनिदेव चंद्रदेव स्कॉर्पियो साइन यानी कि वृश्चिक राशि में नीच राशि के हो जाते हैं। इस वीक में गोचर करेंगे कन्या राशि, तुला राशि और नीच राशि अपनी स्कॉर्पियो साइन यानी कि वृश्चिक राशि में। और ये स्कॉर्पियो साइन में चंद्रमा का जो एस्पेक्ट पड़ने वाला है, सूर्य का एस्पेक्ट पड़ने वाला है, ये आपके इमोशनल ट्रुथ को बाहर निकल के आएगा। आप जहां पर चीजों को एस्केप कर रहे थे, वो चीजें आप कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करोगे और चीजों को फ्रंट पे आकर कहीं ना कहीं चीजों को समझने की कोशिश करोगे, तो एस्केपिज्म आपकी जिंदगी से अब दूर जाता हुआ नजर आएगा। अब आपको कुछ हार्ड कॉल्स लेने पड़ेंगे। शनि का रेवती नक्षत्र में, हम सभी जानते हैं लास्ट वीक शनिदेव रेवती नक्षत्र में एंटर कर गए हैं, गोचर कर गए हैं। रेवती नक्षत्र स्टेलियम का लास्ट नक्षत्र है, और रेवती नक्षत्र में शनिदेव नीच अभिलाषी हो जाते हैं, तो अश्लेषण गंडांता जोन के नक्षत्र में आ गए हैं। दिस इज द टाइम टू लीव बिफोर बिगिनिंग समथिंग न्यू। कोई भी टाइम लाइन बिगिन करने से पहले आपको बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, यानी कि समय छोड़ने का आ गया है। ऐसा नहीं रिश्ता छोड़ देना, ऐसा नहीं जॉब छोड़ देनी है, क्योंकि मन में, भीतर मन में वो आएगा। कर्म का कारक है शनिदेव, काम से डिटैच करेगा, करियर से डिटैच कराएगा ही कराएगा, अपनों से डिटैच कराएगा। अगर आपका 7th लॉर्ड है, 5th लॉर्ड है, तो अपने परिवार से, अपने संबंधों से कहीं ना कहीं डिटैच कराता हुआ नजर आएगा शनिदेव। लेकिन ये पूर्णिमा आपको इमोशनल ट्रुथ की तरफ लेके जाएगी। आपको प्रायोरिटाइज क्लियर होंगी, आपकी क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। अब एस्केपिज्म आपकी जिंदगी से दूर जाता हुआ नजर आएगा, और ये कौन देगा आपको करेज, कौन देगा? ये देगा मंगल देव एरीज साइन में। अपनी मूल त्रिकोण राशि में मंगल देव आ चुके हैं 10th मई को। केतु के ट्राइन में बैठे हैं, यानी कि चीजें मैस यहां से डिलीट होता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर चीजें एरर है, जहां पर कंफ्यूजन है, जहां पर आप अपने आप को चूज नहीं कर रहे हैं, आप ओवर डू कर रहे हैं, ओवर लव कर रहे हैं, ओवर प्रैक्टिस कर रहे हैं, चीजों को एस्केप कर रहे हैं चीजों को, वहां पर आपको चूज करने में मजबूर करेगा, और मंगल देव आपको वो करेज देगा। यानी कि सारी गणना मैं जब करता हूं ग्रहों की, तो ये बताते हैं कि दिस इज द टाइम टू स्टार्ट समथिंग न्यू। लेकिन कर्म है, कर्म के कारक रेवती नक्षत्र में कुछ चीजें ड्रॉप करनी पड़ेंगी, कुछ हार्ड कॉल्स लेनी पड़ेंगी, और मंगल इस समय सपोर्ट में खड़े हैं आपके। तो इस रेयर अलाइनमेंट को, इस स्पेशल वीक को यूज करना मत भूलिएगा, और आने वाले समय आपको इस एनर्जी से रूबरू कराएगा। यानी कि ये समय काल ऐसा नहीं कि इसी वीक में रहने वाली है, लेकिन कुछ इस तरह की एनर्जीज आपके साथ चलती हुई नजर आएंगी ही आएंगी। अब मरकरी इस हफ्ते में अपनी राशि में चले जाएंगे जेमिनी साइन में। मरकरी बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही स्किलफुल है, और जेमिनी साइन चाइल्डिश है। गुरुदेव बृहस्पति वहां बहुत टाइम से बैठे हैं और मरण कारक स्थिति में थे, यानी कि कुछ ऐसे डिसीजन लाइफ में ऐसे लिए हैं आपने जहां पर आपके लिए मरण हो गया, ना आप आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, आप फंस चुके हैं। अब जहां पर चीजें फंस जाती है ना, यहाँ पर जेमिनी, यहाँ पर मरकरी जो इंटेलिजेंस का कारक है, जो कम्युनिकेशन का कारक है, ऑडिटिंग का कारक है, जो चीजें को क्लियर करता है। जैसे एक सीए एक लेजर को ऑडिट करता है, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस को क्लियर करता है, आपको टैक्टिक्स बताता है कि कैसे आप चीजों से बाहर निकल सकते हैं। उसी प्रकार मरकरी भी यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति को सपोर्ट करेंगे।
मरकरी का कम्युनिकेशन, मरकरी का इंटेलिजेंस, मरकरी का ट्रेड करने की स्किल गुरुदेव के विजडम को और भी ज्यादा एक्टिवली काम कराएगी। और जैसे ही गुरुदेव बृहस्पति 3 जून को एंटर करेंगे, यहां पर आपका जो प्राण वायु का कारक है, जो अबेंडेंस ग्रोथ का कारक है, आपको क्लैरिटी की तरफ लेके जाएगा। कुछ लोगों के लिए हसल लेके आएगा, कुछ लोगों के लिए न्यू जर्नी स्टार्ट कराता हुआ नजर आएगा। अब प्रॉब्लम कहां पर है? देखिए, प्रॉब्लम नहीं कह सकता इसको, थोड़ा सा मैं अवेयरनेस की तरफ लेके जाना चाहूंगा, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि शुक्रदेव भी जेमिनी साइन में बैठे हैं। शुक्रदेव बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है, और जब लाइफ में डिप्रेशन आ जाता है ना, एंजाइटी आ जाती है, तो लाइफ में हमें शुक्र की बहुत जरूरत पड़ती है। वो एंटीडोट है डिप्रेशन से बाहर निकलने का, क्योंकि चंद्रमा तो इमोशंस है। जैसे जैसे ग्रह को फील करेगा, जिस भी नीच राशि में होगा तो नेगेटिव फील करेगा, उच्च राशि में होगा तो पॉजिटिव फील करेगा। अच्छे ग्रहों के साथ बैठा होगा तो इमोशंस अच्छे फील करेगा। यानी कि हमारा एनवायरनमेंट में चीजें सेम रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे गोचर में चंद्रमा की पोजीशन होती है वैसे हमारे इमोशंस होते हैं। लेकिन इमोशंस को भी नेगेटिव पॉजिटिव के लिए शुक्र का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, और शुक्र इसलिए एंटीडोट है। इसको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूं, वीडियो लेंथी हो सकते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो सीखते हैं उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, शुक्रदेव 2 साइन को रूल करते हैं, एक तो टॉरस, एक है लिब्रा। उससे पहले कौन सा पड़ता है? मंगल की राशि। उसके बाद कौन सी पड़ती है? बुध की राशि। बुध देव ओवर एनालिसिस करता है, मेंटल प्रैक्टिस कराता है, चीजों को सोचने में मजबूर करता है। हाउ, वेयर, कितना, हाउ मच इज टू मच। ठीक है, मंगल एग्रेसिव है, मंगल को जल्दी चीजें चाहिए। अब चाहे तुला राशि के पहले कन्या राशि पड़ती है, बाद में स्कॉर्पियो पड़ता है। अगर आप टॉरस ले लेते हैं तो पहले एरीज साइन पड़ता है, बाद में जेमिनी पड़ता है। ठीक है, तो शुक्रदेव बीच में एक एंटीडोट है, एक वो सैंडविच के बीच में एक एंटीडोट है जो आपको हील करता रहता है, जो आपको प्लीज करता रहता है। तो इस समय जेमिनी साइन में जब शुक्रदेव चले जाते हैं, यहां पर इंटेलिजेंस मिस होता है, और यहां पर आपका एक स्वीट 16 लव वाली चीजें, चाइल्डिश वाला प्यार, अट्रैक्शन वाला प्यार, वन नाइट स्टैंड, बिकॉज राहु ट्राइन में बैठा है। अट्रैक्शन हुआ, एक दूसरे को जानने की कोशिश करोगे, एक दूसरे को डेटिंग ऐप पर ढूंढने की कोशिश करोगे, लोगों को प्लीज करोगे, लोगों के लिए एक अच्छे अच्छे फ्लर्टी कम्युनिकेशन करते हुए नजर आओगे। यहां पर आपका मन किसी को ढूंढने की कोशिश करेगा, और राहु के ट्राइन में बैठकर आप यहां पर कुछ बाउंड्रीज को क्रॉस करेंगे। ये कितना सही है कितना गलत है डिपेंड करता है आपके अपने अवेयरनेस के ऊपर, अपनी पर्सनल डेटा चार्ट के ऊपर। मैं आपकी लगन राशि में भी उसको डिस्कस करूंगा, लेकिन ये अलाइनमेंट बन रहा है। कुछ लोगों को यहां पर रियलाइजेशन भी करा रहा है। मरकरी जैसे आएंगे यहां पर रियलाइज हो जाएगा आपको कि यार कौन सा रिश्ता मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। क्योंकि चंद्रमा जैसे नीच राशि के हो जाएंगे, प्रैक्टिकलिटी आपको हिट करेगी। नीच राशि में आपको वो एंजाइटी देगा, वो इनसिक्योरिटी देगा, इधर चाहे करियर हो, इधर चाहे आपका पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ हो, कोई भी चीज हो, एस्पेक्ट हो, आपको यहां पर सोचने में मजबूर करेगा कि एक्चुअल में आपका दिल क्या चाहता है। इंसान पूरी जिंदगी यही तो नहीं समझ पाता कि मेरे को चाहिए क्या। ये वीक इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये रेयर वीक, ये रेयर मंथ इसलिए इंपॉर्टेंट था कि आप अपने आप को समझ पाए, अपने आप से फ्रेंडशिप कर पाए, अपने आप से प्यार कर पाए। यू हैव टू चूज योरसेल्फ फर्स्ट। खुद अच्छा रहोगे, खुद की रूट स्ट्रांग रहेंगी, तो आप फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूट करने में आपको पेन नहीं होगा, रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में आपको पेन नहीं होगा। और शनिदेव जैसे ही रेवती नक्षत्र में आएंगे, जो लोग फरवरी तक, मार्च तक पैशन के साथ काम कर रहे थे, आप देख रहे होंगे डे बाय डे आपका डिटैचमेंट आ रहा है अपने काम को लेकर। इनसिक्योरिटी पाइल ऑन हो रही है कि मेरी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, मेरा बिजनेस चलेगा नहीं करेगा, मैं सर्वाइव कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। और बहुत लोग किसी भी पोजीशन में हो, कितना ही पैसा कमा रहे हो, आप लोग यही सोचते हुए नजर आओगे कि यार मेरे को काम नहीं करना है, अब मेरे को थोड़ा सा आराम करना है, क्योंकि शनि नीच अभिलाषी हो गए। एरीज साइन सर्वाइवल की है और शनिदेव स्लो है, सर्वाइवल को स्लो कर देगा। जहां पर आपको पता है मेरी ईएमआई जानी है, आपको होगा यार लेट इट गो, बाहर में जाए, मेरे को अपने बारे में सोचना है। आपको ओवर एनालाइज भी नहीं करना, ओवर इमोशंस में भी नहीं जाना है, बी वेरी प्रैक्टिकल। इसलिए किसी, देखिए इस समय अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन है ना, सीक एडवाइस, डोंट हेजिटेट। किसी भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करो, किसी काउंसलर से बात करो, किसी हीलर से बात करो। पर्टिकुलर किस डोमेन के रिगार्डिंग आप चीजों को जानना चाहते हैं, उस डोमेन के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को पकड़ो, जरूर पकड़ो। टीचर, कभी कभी गुरु के ज्ञान की जरूरत हो जाती है, और ये समय काल उसी की तरफ लेके जा रहा है। आने वाले समय में जब नवंबर में गुरुदेव बृहस्पति और केतु एक साथ बैठेंगे ना, समय आपको थोड़ा कुछ परीक्षा लेगा, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। अगस्त में भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रहण लगने वाला है, ठीक है। तो आप जिस तरफ बढ़ रहे हो उस एनर्जीज को जानने के लिए आपको किसी से बात करना बहुत जरूरी है, इमोशंस का बाहर निकलना बहुत जरूरी है। आप इमोशंस गलत जगह लगाएं, इससे बेहतर है भगवान प्रकृति आपको अगर मेरी बात ये सुना रही है तो आप किसी को पकड़ें, किसी के साथ चीजों को डिस्कस करें। ओवर शेयरिंग नहीं है, जेमिनी साइन में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन ओवर शेयरिंग नहीं। शेयरिंग वहां पर जहां आपके साथ किसी तरह का जजमेंटल चीजें ना हो,
आप चाहे तो हमसे भी डिस्कस कर सकते हैं। मेरा मोटो ये नहीं है कि आप मुझसे कनेक्ट करें, मेरा मोटो ये है कि आपको क्लैरिटी मिले और आपके आसपास कोई भी हो, फादर लाइक फिगर, टीचर, काउंसलर, कोई भी फ्रेंड जो उसके पास एक्सपीरियंस हो, आप उससे डिस्कस करें। अब चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए, कैसे आपको अपनी स्किल का यूज करना है, कैसे आपकी स्किल डेवलपमेंट का समय आ गया है, कहां पर आपका अंदर का जो आर्टिस्टिक नेचर है वो बाहर निकल के आएगा, लेकिन उसका ओरिजिन सही होना चाहिए और उसका अलाइनमेंट सही होना चाहिए, तभी आपके भविष्य को एक अच्छी ग्रोथ मिलती हुई नजर आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। दोस्तों बात करते हैं कैप्रिकॉर्न लगन, कैप्रिकॉर्न मून साइन वालों के लिए, मकर लगन, मकर राशि वालों के लिए 25 मई से लेकर 31 मई आप लोगों की लाइफ में क्या डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, कहां पर आपको करेज दिखाकर अपने जीवन को बदलाव की तरफ लेके जाना है। शनिदेव आपके लग्नेश बनते हैं, लगन का स्वामी रेवती नक्षत्र में चला गया है। अब न्यू लाइफ स्टाइल की तरफ आप जाते हुए नजर आ रहे हो, एक न्यू बिगिनिंग आपके जीवन में आती हुई नजर आ रही है। अब पराक्रम दिखाने का समय स्टार्ट हो चुका है और अपने जीवन में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने का समय आ गया है। करियर ग्रोथ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ पुराने मित्र, पुराने बिजनेस पार्टनरशिप या पुराने मैं कह सकता हूं लव अफेयर्स आपके वापस आ सकते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप को, टॉक्सिक साइकिल को दोबारा एंटरटेन करने की आवश्यकता नहीं है, दोबारा से टॉक्सिक कर्मा को दोबारा एंटरटेन करने की आवश्यकता नहीं है। जिंदगी में एक बदलाव की तरफ बढ़ना है तो अपनी लाइफ में भी खुद बदलाव करने पड़ेंगे, अपने पैटर्न को बदलाव की तरफ लेके जाना पड़ेगा, चॉइसेस में थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा। राइट, बात करते हैं आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। शुरुआत करते हैं आपके लव से। देखिए लव की बात करूंगा तो 5th लॉर्ड आपके 6th में गए हैं, पराक्रम का मालिक, प्रारब्ध के पूर्व पुण्य का मालिक, लव रोमांस का मालिक प्रारब्ध के घर में गया है, राहु के ट्राइन में गया है। जेमिनी साइन में जेमिनी साइन का मालिक भी चला जाएगा, यानी कि मरकरी भी चला जाएगा। ये वर्क प्लेस पे किसी तरह का आपकी लाइफ में वर्क प्लेस पे किस तरह का अट्रैक्शन, किस तरह का सीक्रेट रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। आपके मल्टीपल रिलेशनशिप इस समय होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, आप किसी को बहुत टाइम से पसंद करते हैं, कन्फेस करते हुए नजर आओगे। कोई आपको बहुत चार्मिंग लगता था, अट्रैक्टिव लगता था, किसी का बोलने का तरीका, किसी का दिखने का तरीका आपको प्लीज करता था, आपको अट्रैक्ट करता था, आप वहां पर जाते हुए नजर आ रहे हो, आप वहां पर चीजें कन्फेस करते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, अब वहां पर आपको क्या रिजल्ट मिलेगा डिपेंड करेगा आपके पॉजिटिव और नेगेटिव अलाइनमेंट पर, आपके क्या सर्किट बना हुआ है कुंडली में, पर्सनल डेटा चार्ट में। लेकिन ये चार्ट तो डेफिनेटली बता रहा है कि कन्फेशन इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। आप किसी को कन्फेस करोगे, कोई आपसे बात करेगा, कोई आपसे प्यार की बातें करेगा, लेकिन इस प्यार की बातों में खोना नहीं है। कमिटमेंट अगर हो भी जाए तो भी आपको कंट्रोल रखना है। अगर आपसे कोई कमिटमेंट मांगी तो आपको इस समय कमिटमेंट नहीं करना है। ठीक है, ऑल्दो मेरे कहने के बाद भी आप रुकेंगे नहीं। ये समय जब आएगा, तुला राशि में जैसे चंद्रमा जाएगा, 7th लॉर्ड आपके 10th हाउस में जाएगा, ये करियर में, वर्क प्लेस पे कहीं ना कहीं किसी के साथ आपकी कोई कनेक्टिविटी बनाता हुआ नजर आ रहा है। अब शुक्रदेव यहाँ पर डेफिशिएंसी बढ़ जाती है, यहाँ पर आपकी शुक्रदेव यहाँ पर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ खो देते हैं। ठीक है, जुपिटर यहां पर अच्छा परफॉर्म नहीं करते। जब तक मरकरी नहीं है आपको थोड़ा होल्ड करना चाहिए। 28 तारीख तक मेरी एक एडवाइस है बीइंग एस्ट्रोलॉजर कि 28 तारीख तक थोड़ा होल्ड करके चलें। कम्युनिकेट भी करना है, कन्फेस भी करना है, तो जब आपका थर्सडे निकल जाए, थर्सडे के बाद आप किसी तरह का कन्फेस करें तो आपको शायद पॉजिटिविटी ज्यादा देखने को मिलेगी। ट्रैवल, अट्रैक्शन, सोशल मीडिया, कहीं ना कहीं किसी से अटेंशन मिलना, किसी को अटेंशन देना, ये सब चीजें फिक्स होती हुई नजर आ रही है। ये चीजें बहुत ज्यादा क्लिक होती हुई नजर आएंगी। घर में मन नहीं लगेगा और बाहर किसी और के अंदर प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस, वो सिक्योरिटी ढूंढते हुए नजर आओगे। अब ये कितना सही है कितना गलत है, ये आपका विजडम या आपका फ्रीडम डिसाइड करेगा, लेकिन एनर्जीज तो ऐसे ही हैं, ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आपके 7th लॉर्ड अभी कहां जा रहे हैं, गंडांता जोन को क्रॉस की तरफ जा रहे हैं, नीच राशि में रहेंगे और सूर्यदेव डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे। आप ये समझ लीजिए कि इमोशनल कनेक्टिविटी में थोड़ा दिक्कत परेशानी आएगा इस हफ्ते में। ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाओगे और ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको एग्जॉस्ट करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, प्लस कहीं ना कहीं कुछ ट्रैवल एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ एक्सपेंसिव चीजें खरीदते हुए नजर आ रहे हो, ये बहुत अच्छी चीज है, यानी कि घर में किसी चीज की जरूरत थी वो कहीं ना कहीं परचेज करते हुए नजर आओगे आप। साइड बाय साइड आपके 2nd हाउस में राहु है आपका, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन में लग रहा है क्योंकि मंगल 4th हाउस में, कोई गाड़ी खरीदी है या कुछ प्लानिंग बन रही है, तो कहीं ना कहीं पैसा सडनली कहीं खर्च होने वाला है। पैसे की आवाजाही अच्छी दिखाई दे रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पैसा खर्च होगा। अब वो आपके अपने प्लेजर के लिए ऊपर हो रहा है या अपने फैमिली के कंफर्ट के ऊपर हो रहा है, ये आपको देखना चाहिए। प्लस 7th लॉर्ड अनुराधा नक्षत्र में सूर्य के सामने रहेगा,
इमोशनल ट्रुथ, यानी कि अगर आपका इमोशनल बॉन्डिंग में डिस्टर्बेंस आ गया था, आपके अंडरस्टैंडिंग में डिस्टर्बेंस आ गया था, आप पहले जो कनेक्टिविटी हुआ करती थी अब वो कनेक्टिविटी नहीं है, अब रिएक्टिव मोड में आप दोनों आ गए हो, कहीं ना कहीं वहां पे इजीनेस देखने को मिलेगी। तो लाइफ में चीजें इजी होती हुई नजर आ रही है। मैरिड लाइफ में क्योस खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। ट्रैवल प्लान बनाओगे अपने, हो सकता है आप अपनी वाइफ को, अपने स्पाउस को या अपने हस्बैंड को प्लीज करने के लिए आप अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव लें ट्रैवल करने का। आप कोई सरप्राइज प्लान करें उनके लिए, कोई गिफ्ट लेके आए, कोई ज्वेलरी लेके आए। तो यहां पर कुछ ना कुछ सरप्राइज एलिमेंट मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से कुछ हीलिंग आती हुई नजर आ रही है मैरिड लाइफ में। बात करते हैं करियर के बारे में। देखिए करियर की बात करूंगा तो 7th लॉर्ड चंद्रमा बनते हैं, 7th लॉर्ड 9th में, और क्या नाम है 10th लॉर्ड भी आपके 6th में। जो सर्विस सेक्टर में काम करता है, मैंने रिसेंटली भी बोला है, अभी भी बोल रहा हूं, सर्विस सेक्टर वालों के लिए एक बहुत अच्छा समय है। आप क्राइसिस मैनेजर हैं, आप लोगों को प्रॉब्लम को सॉल्व करके पैसा कमाते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। ठीक है, किसी तरह के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, आपके लिए अमेजिंग समय दिखाई दे रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। ट्रेड करने वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। सोशल मीडिया पे कोई आपका स्टार्टअप है, कोई कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो, आप कुछ बहुत टाइम से किसी चीज पे प्लानिंग कर रहे हो, एआई पे काम कर रहे हो, दिस इज द मोमेंट। जैसी मरकरी आपके 6th हाउस में आएंगे, अल्टीमेट समय है। आप एआई के रिगार्डिंग कुछ इनिशिएट करो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। टेक्नोलॉजी यूज करके किसी स्किल को डेवलप कर लो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जॉब करते हो चाहे बिजनेस, या जॉब करते करते कोई बिजनेस आपको क्रिएट करना है, आपको कोई साइड बाय साइड कोई इनकम क्रिएट करनी है, दिस इज द मोमेंट आप करते हुए नजर आओगे। शनिदेव रेवती नक्षत्र में आ गए हैं, कुछ लोगों का यहाँ पर जॉब छूटेगा भी, यानी कि हो सकता है रिसेंटली छुटा है या छूटने वाला है। 18 तारीख के आसपास ही कुछ लोगों को छुटा होगा, 16 तारीख से लेकर 21 मई के बीच में कुछ लोगों की इस समय जॉब वॉब छूटा भी होगा, या छोड़ने के बारे में बहुत ज्यादा उन्होंने क्लियर कर लिया होगा कि मुझे ये महीना होते ही मैं जॉब नहीं करूंगा। ठीक है, होल्ड योर सेल्फ। अगर अभी भी है स्पेस आपके पास, रेजिग्नेशन नहीं दिया है तो होल्ड करें। महाभारत लड़नी है, छोड़ने के नहीं जानी है। ठीक है, अभी 6th हाउस में जुपिटर है, ये पे जुपिटर एक्सपेंशन का कार्य है, राहु देख रहा है आपको। ये कह सकता हूं ज्ञान के ऊपर एफ्लिक्शन आ गया है, विजडम के ऊपर एफ्लिक्शन आ गया है। ठीक है, गुरु चंडाल योग बना दिया और आपको ज्ञान बुद्धि विवेक काम नहीं करेगा, आप कार्मिक साइकिल में फंस जाओगे और आप ऐसी चीजों को छोड़ दोगे जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी बहुत मदद करती थी। डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी आपकी, फिर आपकी डिपेंडेंसी आ जाएगी, अपनी सेल्फ डिपेंडेंसी जो थी ना वो किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाओगे। फिर आपको ये चीज सोच समझ के करना है करियर के रिगार्डिंग। बाकी आपका नेटल चार्ट क्या बताता है उससे पता चलता है। बाकी बात करते हैं आइए फाइनेंस के बारे में। देखिए फाइनेंस की बात करूंगा, 2nd हाउस में राहु है, पैसा आएगा, पैसा खर्च होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 5th लॉर्ड आपके 11th लॉर्ड आपके 4th हाउस में है। रियल एस्टेट वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। जो बिल्डर्स हैं या रियल एस्टेट में काम करते हैं, कुछ तरह के आप कहते हैं साइड बाय साइड कोई इस तरह का कोई काम है कि आप किसी को दिखाते हो, इंसेंटिव लेते हो, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय कुछ ना कुछ फॉरेन क्लाइंट्स आपको क्लिक होंगे, फॉरेन कनेक्शन से आपको पैसा आएगा, एनआरआईज आपको पैसा देते हुए नजर आएंगे, आपकी कोई प्रोडक्ट परचेस करते हुए नजर आएंगे, तो यहां से बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। प्लस आप देखेंगे आप फॉरेन लैंड में रहते हैं, आप कोई घर बना रहे हैं, आप कोई फॉरेन लैंड में रहकर आप कोई घर क्रिएट कर रहे हैं, आपको कोई एसेट क्रिएट कर रहे हैं, वहां पैसा लगता हुआ नजर आएगा। पैसा होगा तभी लग पाएगा ना, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल फ्लो अच्छा दिखाई दे रहा है। प्लस आप गाड़ी का सेल परचेस करते हैं, कोई पुरानी गाड़ी खरीद के नई गाड़ी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से किसी भी तरह से कनेक्टिविटी है आपकी, चाहे उसके आप पार्ट्स बेचते हैं, आपके लिए एक अच्छा समय है। आप कहीं ना कहीं राइज करते हुए नजर आओगे, पैसा बनाते हुए नजर आओगे। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। गट रिलेटेड इश्यूज, फादर को इशू, ठीक है, आपका बीपी का प्रॉब्लम, 3rd हाउस में शनिदेव, आपके बोन में दर्द होने लग गया है, आपके हाथों में दर्द होने लग गया है, आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो लेकिन आप हाथ को पकड़ के बैठे हो, ठीक है, आपने कोई भारी सामान उठा लिया, आपके हाथ में दर्द हो गया है, पीठ में दर्द हो गया है, आपको रात को नींद नहीं आ रही है क्योंकि एग्जॉस्ट हो गए, शनि का 10th एस्पेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, रात को लेट नाइट उठ रहे हो, शनिदेव रात का, शाम का, इवनिंग का, राहु रात का प्लैनेट है, तो ये रात तक आपको जगा रहे हैं। किस तरह की डे ड्रीमिंग में आप जा रहे हो, किस तरह की गॉसिप्स में आप लग रहे हो, ठीक है, गॉसिप में लगना, डे ड्रीमिंग मतलब सोचना, ड्रीम क्रिएट करना अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको एक चीज का मेक श्योर करना है, 3 बजे तक नहीं उठना है, मैक्सिमम 11:30। इसके बाद तो आप समझ लीजिए आप अपनी बॉडी पैटर्न को खराब कर रहे हो, आप अपने जो अंदर के जो पीस मिलना चाहिए, तो जो अच्छे साउंड स्लीप होनी चाहिए थी वो डिस्टर्ब होगी, तो कहीं ना कहीं पूरा दिन आपका मूड क्रैंकी रहोगे, आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, मन नहीं लगेगा, सब कुछ अच्छा भी हो रहा होगा ना, आपका मन नहीं लगेगा क्योंकि वो अंदर ऊर्जा नहीं है आपके। एंटरटेन करने के लिए भी ऊर्जा चाहिए होती है, अपनी बॉडी को अच्छा फील कराने के लिए भी ऊर्जा चाहिए होती है। एक साउंड स्लीप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जितना अच्छा स्लीप पैटर्न होगा उतना अच्छा आपका
पूरा दिन जाता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं सूर्य मरकरी साथ में है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। सर्विस सेक्टर में किसी तरह की पढ़ाई के साथ साथ आप कोई जॉब करना चाहते हो, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। मरकरी जैसी जाएगा आईटी कंपनी में आपको जॉब मिल सकती है, वर्क किस तरह की कम्युनिकेशन सेक्टर में जॉब मिल सकती है, सेल्स मार्केटिंग में आपको जॉब मिल सकती है। और आप यहाँ पर अगर आपके अंदर स्किल है सेल्स की तो आप समझोगे आप गंजे को कंगी बेच सकते हैं। आई एम नॉट किडिंग, आप ऐसे इंसान को कंगी बेच सकते हैं जिसके बाल नहीं है। आपके पास बहुत अच्छी स्किल्स आ जाएगी, आपको स्किल्स के बेस पे आप खूब सारा वर्चस्व क्रिएट कर सकते हो अपना, खूब सारा पैसा भी कमाओगे, सम्मान भी कमाओगे। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस आपको मेहनत करनी है। प्लस राहु के ट्राइन में शुक्र है, अगर आपको छुट्टियां पड़ चुकी हैं, घर पे बैठे हो तो फालतू लोगों से कनेक्टिविटी इस समय बढ़ रही है, पैसा भी लगेगा। क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास बाई चांस है इनकेस तो यूज डेफिनेटली करोगे आप उसे। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या बता रहा है। रेमेडी की बात करूंगा तो आप अपने खाने पे कंट्रोल करो, जैसा अन्न वैसा मन। खाना सात्विक होना चाहिए, अल्कोहल नॉनवेज आपको नहीं खाना है। ठीक है, केतु अष्टम भाव में है, दुर्गा चालीसा का पाठ करें आप, हनुमान चालीसा का रेगुलर रिसाइट करें और वॉक करें, स्वेट करें। जितना हो सके स्वेट करने से आपका लग्नेश एक्टिव होगा, और जितना आपका लग्नेश एक्टिव होगा उतना आपका आइडियोलॉजी, आपकी फिजिकल बॉडी बहुत अच्छा फील करेगी। स्वेट करने से आपका भाग्य भी बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहा है आपके भाग्य स्थान को। स्वेट करना आपके लिए बहुत जरूरी है, जिम करना आपके लिए बहुत जरूरी है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके अंदर वो जो नेगेटिव ऊर्जा है वो खत्म होती हुई नजर आएगी, होप बिल्डअप होगी आपकी। ठीक है, इस पूर्णिमा के दिन आप क्या नाम है, पूर्णिमा के दिन किसी ओल्ड एज होम जाइएगा, वहां पर किसी तरह के कपड़ों का डोनेशन, किसी तरह का फूड का डोनेशन, आपके पास कोई स्किल है, कोई आर्ट है, उसके थ्रू आप उन्हें स्माइल कराइए, उनके खुशी का मौका दीजिए, उन्हें हंसने का मौका दीजिए। आप अपने थ्रू, अपनी सर्विस के थ्रू उन्हें किसी तरह का सर्व कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी हो सकती है। ओल्ड एज होम जाइए, आप अपने थ्रू कैसे उन्हें सर्व कर सकते हैं, उन्हें कैसे खुशी के एहसास करा सकते हैं, अपनापन कैसे एहसास करा सकते हैं, यही आपके लिए रेमेडी है, अपनापन एहसास कराना। क्योंकि कर्म की राशि आपके फर्स्ट हाउस में है। इतना कर्म कि आप इमोशंस को भूल गए, इतना कर्म कि आप अपने अंदर वो भूल गए कि आपके अंदर एक इंसान है, आप रोबोट नहीं है। ठीक है, तो किसी को प्यार देने से आपके जीवन में वो प्यार की फीलिंग की वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट आएगा, और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।